आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस के नवनियुक्त और पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों का किया सम्मान। पेट्रोलियम मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% से अधिक बढ़ाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं। राजगढ़ में कार के बहने से 9 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में मध्य प्रदेश पुलिस में नवीन भर्ती और पदोन्नति के उपलक्ष्य में आयोजित आभार एवं सम्मान समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों और पदोन्नत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और रैंक प्रदान कर शुभकामनाएं प्रदान की। उन सबकी तरफ से आप सबके लिए ये पदोन्नति का रास्ता खुला है। 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मुझे गर्व है, हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर। किसी राज्य ने तो वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं, सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूं। कार्यक्रम से पहले पुलिस जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के संबंध में भविष्य में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों और ऑटोमोबाइल्स निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों OMC सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम को नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, OMC और तकनीकी संस्थाओं को शामिल करते हुए एक चरणबद्ध वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया है। लोकसभा ने अभिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी करने, तिरंगा फहराने, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने और वंदे मातरम का गायन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के गौरव, एकता, बलिदान और साझा आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभियान का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं नीमच और देवास में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। नीमच जिले में 17 अगस्त तक विद्यालयों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में आज स्कूलों में तिरंगा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों से तिरंगे के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और नागरिक कर्तव्यों से जुड़े सवाल पूछे गए। वहीं देवास जिले में 12 अगस्त को सुबह 9:30 बजे श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संस्कार कावड़ यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आज जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में सम्मिलित होकर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और दादा गुरु के साथ कावड़ उठाकर यात्रा में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि सावन भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पर्व है। मां नर्मदा का जल लेकर निकले कावड़ियों का उत्साह अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो, यही उनकी कामना है।
सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश शिवमय नजर आया। भोपाल समेत प्रदेश के मुख्य शिवालयों में बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। उज्जैन में भगवान महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम 4 बजे से बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली गई, जो नगर भ्रमण के बाद रामघाट पहुंचेगी। रायसेन के भोजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का 6 क्विंटल फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। दमोह के बांदकपुर में सुबह 10 बजे तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। वहीं ओमकारेश्वर में तड़के 4 बजे से ही दर्शन के लिए कतारें लग गईं। जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। सतना, खंडवा, शहडोल, आगरमालवा जिलों में भी श्रद्धालुओं ने आज मंदिरों में पूजा अर्चना की। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ जिले में आज सुबह तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ। सारंगपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के गुजरते समय एक कार तेज बहाव से बह गई। कार में सवार 11 लोगों में से 9 की डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसा झिरी नाले के निर्माणाधीन पुल पर हुआ। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला और क्रेन की मदद से कार को भी निकाला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट को अधिसूचित किया है। इनमें 9 लैंड पोर्ट और 2 हवाई अड्डे सम्मिलित हैं। इसके साथ ही ई वीजा धारकों के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है और कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। भोपाल में रात भर बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ, जबकि VIP रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। सीहोर में नदी नाले उफान पर है। बारिश को देखते हुए भोपाल, डिंडौरी और राजगढ़ समेत कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने इस संबंध में विज्ञापन संख्या 10/2026 अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन भर्ती आवेदन पोर्टल के माध्यम से 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के अधीन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। उम्मीदवार से विज्ञापन में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मद्देनजर सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट रहें और मैदानी स्तर पर सतत निगरानी रखें। बैतूल में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत सेक्टर स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के साथ साथ संबंधित विषय से जुड़ी अन्य शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए। और शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज TL बैठक में विभागीय कार्यों CM हेल्पलाइन की समीक्षा की और जन समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।